आज बीएमसी आज बोलती है तोड़ेंगे करके। अगर तोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? अरे जगह पे मर जाएंगे, मेरे वाइफ तो ऐसे मर जाएंगे, कैंसर पेशेंट है। शिवी का शाहिदा हारून खान और उनके शौहर हारून खान से भी हम ये अपील करते हैं कि इन झोपड़पट्टी वालों के मसाइल पर तवज्जो दें। और यहाँ की जो एमएलए हैं भारती लवेकर जी, तो बिल्डिंग तो इन लोग ने कहीं मुझे तो लगता है इलीगली खड़ा कर दिया बिना बाउंड्री वॉल डाले। लेकिन जब ऐसे तकलीफ में जब गरीब आते हैं तो ये नेता बाहर नहीं निकलते, उनके ऑफिस में मिलने नहीं दिया जाता, उनके बाहर दो दरवाजे पे जो कुत्ते बैठे होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम एक बार फिर एक अहम मुद्दे के साथ में। मुद्दा है गरीबों से जुड़ा हुआ, सलम इलाके से जुड़ा हुआ। और ये सलम इलाका अंधेरी के वेस्ट वार्ड के अंदर, जो कि जोगेश्वरी से भी करीब पड़ता है। यहाँ पर स्कॉलर स्कूल भी करीब है। और ये एड्रेस में इस इलाके का नाम है जो हम आपको झोपड़पट्टी दिखा रहे हैं, आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम है श्याम नगर। रहिवासी जन सेवा मंडल, वीरा ब्रदर्स कंपाउंड, वीडी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई नंबर 53। जो ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा झोपड़पट्टी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस इलाके के रहने वालों का कहना है कि हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बीएमसी ने हमको नोटिस दिया है। और उन्होंने यहाँ पर जो ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी जो वॉल आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, जहाँ पर पत्थर लगा हुआ है बिल्डिंग की, वो वॉल जो है, बाउंड्री वॉल भी जो है वो बनाई नहीं गई। जबकि झोपड़े बहुत पुराने हैं और बिल्डिंग बाद की है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन नहीं बनाते, बाउंड्री वॉल नहीं बनाते हुए यहाँ सिर्फ पतरे खड़े कर दिए। पतरे खड़े करने की वजह यह है कि बाउंड्री वॉल बिल्डिंग ऊपर है और नीचे झोपड़े बने हुए हैं। और ये स्क्रीन पे अब हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो पत्थर की जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, और ये बिल्कुल गिर चुकी है, कई बार जो है गिर चुकी है ये। और हादसे भी यहाँ पर हुए हैं, यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और उसके मुताबिक जिस तरह से लोगों ने शिकायत की बीएमसी को, ये बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई और ये बाउंड्री वॉल कई बार गिर चुकी है। आइए हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ के जो रहने वाले नौजवान भी है, हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी है, इनसे हम बात करते हैं कि पूरा वाक़या क्या है। दोस्तों, आपका नाम क्या है? नाम सरजू शेख। आप पूरा मामला बताएंगे, क्या पूरा मामला है, क्या दिक्कत है, आप लोगों की शिकायत है, क्या है? मामला ये है कि काफ़ी टाइम से ये दीवार कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है, 2-3 से ज़्यादा बार कोलैप्स कर चुकी है और कुछ हादसे भी हुए हैं, किसी के ऊपर गिरी है दीवार। तो लोगों ने कंप्लेंट वगैरह फाइल नहीं की है, गरीब है, इनको ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होती है। तो अब सडनली क्या होता है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें नोटिस की और अभी सडनली ये कर रहे हैं कि हमको नोटिस दे दिया है, क्योंकि बिल्डिंग वाले लोगों का बजट नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है वो हमको पता नहीं, ठीक है, या इलीगली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, वॉल का मतलब इंस्पेक्शन किए विदाउट। और सडनली क्या हो गया, हमको बिल्डिंग वाले से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और अदरवाइज़ जैसे ये शायद ये लोग बिल्डिंग वाले लोग बीएमसी को कह रहे कि वो दीवार रिपेयर करके दे। और दोनों तरफ से प्रेशर आ गया है, ना ये बिल्डिंग वाले बना रहे दीवार, ना बीएमसी रिपेयर कर रही है। तो ये लोग क्या तीसरा रास्ता ये यूज़ करे कि गरीबों का ही घर हटा दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो बट हम काफ़ी टाइम से है, ये सारी बिल्डिंगें यहाँ पहले नहीं थी, हम उससे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हमको कुछ बिना सेटल किए, ना हमको शिफ्टिंग दिए बगैर, ना कहीं सेटल किए, इन लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं आप चले जाओ यहाँ से, आप इलीगल हो, जबकि नोटिस भी इन लोगों का प्रॉपर नहीं है। हमारा एरिया अंधेरी वेस्ट पड़ता है, ये जोगेश्वरी वेस्ट पड़ता है, सीटीएस नंबर भी मैच नहीं कर रहा है। ये लोग ने क्या गेम किए पता नहीं, नोटिस इशू कर दिए हैं, अब तोड़ने भी आने वाले हैं कह रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, अभी बारिश का समय आ गया है, तो हमको कहीं घर भी नहीं मिलेगा, हम क्या रोड पे सोए? नहीं, जैसे एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही कि ये जो बिल्डिंग हम जो बता रहे हैं, जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, इसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई। आपने बताया कि बिल्डिंग बन गई लेकिन आज तक बाउंड्री वॉल नहीं बनी। और ये डाल रहे हैं बीएमसी वालों पर। बीएमसी वाले क्यों बनाए? ये तो बिल्डिंग का जो बिल्डर जो था उसका या सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल को बनाए, तो क्यों नहीं बना रहे वो लोग? ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। और जो बीएमसी की पहली जो हमने अपने दर्शकों को बताया, वो पूरी दीवार जो पत्थरों की दीवार बनी हुई थी यहाँ पर, वो गिर चुकी
चुकी है। और आपने जैसे मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी वालदा जो आपकी मम्मी को भी वहाँ चोट लगी थी। चोट तो लगी थी काफ़ी, हमारे पास मेडिकल प्रूफ भी है, नोटिस वगैरह है नहीं, कंप्लेंट नहीं है, बट मेडिकल वाले सारे सबूत अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो बिल्डिंग तो इन लोग ने कहीं मुझे तो लगता है इलीगली खड़ा कर दिया बिना बाउंड्री वॉल डाले, या इन लोग जस्ट डिले कर रहे हैं, इन लोग का बजट नहीं है, या इनके कॉन्ट्रैक्ट ने पैसा वगैरह खाया होगा बस। नहीं, इनको वहाँ पर जो बिल्डिंग की जो दीवार जो पहले जो बीएमसी की जो दीवार थी वो गिर चुकी है, और वहाँ पर ये अब दीवार कैसे बनाएंगे, क्योंकि दीवार बनाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, वहाँ स्पेस है ही नहीं, तो बाउंड्री वॉल बनाएंगे कैसे। और जब इन्होंने बाउंड्री वॉल नहीं बनाई तो सवाल ये पैदा होता है कि बाउंड्री वॉल नहीं बनी तो बीएमसी ने या जो अधिकारी है उन लोगों ने ओसी कैसे दिया, इनको यहाँ रहने का सर्टिफिकेट कैसे दिया, ये भी सवाल खड़े होते हैं। और ये बीएमसी के अधिकारियों को जवाब देना होगा। और यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जो है बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन तक वो सारी शिकायतें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये बात पहुंचाना चाहते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर को, कि इस मामले का पूरी तरह से संज्ञान ले। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, ऐसा तो नहीं कि झोपड़ों को उजाड़ कर वहाँ पर उस जगह पर कहीं बिल्डिंग बनाना चाहते हो और कुछ ऐसा प्लान हो, आप लोगों को उजाड़ने के बाद में कोई ऐसा उनकी साजिश हो कि आपको बेघर करके जो है वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाए? तक कोई हमारे पास आया नहीं है कि 40 लोगों को सारे सर्वे किए हैं ये लोग ने दीवार के आसपास के, तो अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं, बस हमारे हाल पे छोड़ दिया। हम जो भी कर रहे हैं हमारी मेहनत से कर रहे हैं, जहाँ भागम दौड़ी, ताकि हमारा घर बच जाए, क्योंकि हम काफ़ी पहले से रह रहे हैं यहाँ पे, ये सब तो अभी बना है। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे, कम से कम 20-25 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। मैं मतलब यहाँ पे बड़ा हूँ। बनी है जो आप बता रहे हो उसके आपके जो आप लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं और बिल्डिंगें बाद में बनी है। मैं अपनी कैमरा पर्सन शाइन पटेल से चाहूँगा कि ये सारी बिल्डिंगें ज़रा दिखाए, एक हल्का सा वहाँ पर शॉट मारे इन बिल्डिंगों के पीछे, बिल्डिंगों की तरफ। ये देख रहे हैं आप, शाइन पटेल आपको बता रही है बिल्डिंगें बाद में बनी है, झोपड़े बहुत पुराने हैं। और इसी बिल्डिंग जो हमने आपको बाउंड्री वाल दिखाई थी, इसी बिल्डिंग की पीछे की तरफ बाउंड्री वाल है, जो कि नहीं बनाई गई है, सिर्फ पत्थरों से घेर दिया गया है और उसी के पीछे सारी झोपड़ी है। आप में से कोई कुछ कहना चाहिए? और क्या हमें ये ज़्यादा खतरा है कि ये सारा गवर्नमेंट का बना है, तो हमको ऐसा नहीं हो कि डिसएडवांटेज मिल जाए, हम गरीब बोल के हमारा घर तोड़ दे बारिश के टाइम में और हमको बेघर होके यहाँ वहाँ भटकना पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं एक सेटलमेंट करो। हम ऐसे ही छोड़ दिया है लावारिस जैसा, कुछ सेटलमेंट नहीं है, नोटिस दे दिया, तोड़ना है चले जाओ। आप लोग में कुछ प्रूफ है कि आप लोग जो बहुत पहले से आ रह रहे हैं, जैसे आप लोग प्रूफ है जी कि आप काफ़ी टाइम का जी बताइए। आपको लाइट बिल ही दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी पुराना है, 95 के हैं, 90 के हैं का, ये काफ़ी टाइम का, ये 96 का है, आप डेट देख पाएंगे यहाँ पे। जी ये हम देख रहे हैं, ये 96 का डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आरोग्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ पर इनके पास एक सर्टिफिकेट है कोई पुराना, उस पर एड्रेस भी यहीं का लिखा हुआ है। और ये हम देख सकते हैं 1986 का की डेट डली हुई यहाँ पर, तो ये बहुत पुराना है। 86 मतलब तकरीबन 15 और सकते हैं, इसमें भी डेट्स देख सकते हैं, 35 साल पुराने कागजात इनके पास में है। ये राशन कार्ड है, 86 का, ये भी राशन कार्ड पे भी 1986 का ये राशन कार्ड है, ये सबूत है इनके पास में। अभी आप दे सकते हैं 2004 का ये है हमारे पास, ये ताज़ा कोई पावती है, ठीक है। ये तो पता है, इस पे डेट ये पैन कार्ड है, ठीक है, इस पे भी 1986 डेट ऑफ बर्थ ये देख सकते हैं दोस्तों आप। हम दोस्त अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं और बीएमसी के अधिकारियों को भी, और जो यहाँ पर इन झोपड़ी वालों पर जो जुल्म करना चाहते हैं, नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं, उनको भी बता रहे हैं कि ये पैन कार्ड है, ये गवर्नमेंट के सबूत है, ये इनके फर्जी बनाए हुए नहीं है, 1986 के का ये पैन कार्ड है। तो इसी तरह सारे लोगों के पास में इस तरह के सबूत है। पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट जो कि बहुत ही 2008 का वैलिड माना गया है, 2008 का पासपोर्ट भी है इनके पास में। और ऐसे कई बहुत सारे सबूत, ऐसे गवर्नमेंट के प्रूफ भी इनके पास में है। आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड कब का है? सेम एड्रेस है, ये भी वही है, डेट ऑफ बर्थ 1986, डेट ऑफ बर्थ 1986, ये यहीं की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ की। अच्छा, लाइट बिल भी इशू किया हुआ देख सकते हो, कभी का है, ये तो अभी फिलहाल अभी का ये ताज़ा लाइट बिल है ये। और भी काफ़ी हमारे पास पूरे सबूत है हमारे पास। जी। फिर ये क्या कह रहे हैं पता है क्या,
ये हमें बोल रहे हैं कि हमने एड्रेस आपको मतलब नोटिस में मिसमैच किए हैं इन लोग ने। जोगेश्वरी का हमको एड्रेस इन्होंने नोटिस इशू किया और हमारा प्रूफ तो अंधेरी वेस्ट का है, तो ये बोल रहे हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है, जबकि हम रह रहे वही जगह पे और ये लोग नोटिस गलत भेज के हमको गलत हमारे पेपर भी प्रूफ नहीं करने दे रहे हैं। यानी कानून की आंखों में भी धूल झोंकना चाहते हैं ये कि अगर आप अदालत में जाएं तो एड्रेस को लेकर वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाए कि ये तो आपका एड्रेस नहीं है, यहाँ पर रहते नहीं हैं। यानी कानून को भी ये एक तरह से धोखा देना चाह रहे हैं। यहाँ जो नोटिस दी गई है उस पर एक अलग एड्रेस डाला गया है। मैं ये भाई से कहूँगा कि वो एड्रेस बताए कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। CTS नंबर ऐसा पकड़िए, CTS नंबर एड्रेस यहाँ का कुछ है अलग है और जो ये नोटिस दी गई वो अलग नंबर से एड्रेस से दी गई है। यहाँ पर दिया गया बांदेवाली हिल, बांदेवाली हिल, श्यामनगर, झोपट्टी, जोगेश्वरी वेस्ट, मुंबई, जबकि अंधेरी में आता है। हाँ, ये अंधेरी में आता है। अच्छा, और CTS नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया वो भी गलत है। हमारे CTS नंबर क्या है सुनो? यहाँ पर जो CTS नंबर दिया है, एक मिनट, यहाँ पर जो CTS नंबर दिया है वो है 3A एडजस्टेंट 10 टू CTS नंबर 3A10 विलेज अम्बोली। हमारा क्या और आपके पेपर पे क्या दिया बताइए? 109 CTS नंबर आता है। आपका 109 एकदम ही इसके विपरीत है एकदम। अच्छा, हमारा एड्रेस है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो एड्रेस दिया है यहाँ पर, जो CTS नंबर दिया है, श्यामनगर, रहवासी जनसेवा मंडल, वीरा ब्रदर्स कंपाउंड, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 35 आता है। अच्छा, अंधेरी वेस्ट आता है। ये लोग का नोटिस भी जोगेश्वरी वेस्ट। अच्छा, अंधेरी, ये अंधेरी मुंबई 53, इसमें CTS नंबर वगैरह नहीं है इसमें? वार्ड लिखा हुआ है, वार्ड लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो ये बातें जो अहम मुद्दे जो बताए, क्योंकि इनके सर पे से जो छत हटने वाली है, ज़मीन खिसकने वाली है, बेघर होने वाले हैं, ये सारे इतने बड़े परिवार जो है वो फुटपाथ पे आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये हमारी महाराष्ट्र सरकार को भी सोचना होगा और बॉम्बे म्यूनसिपल कमिश्नर को भी सोचना होगा और के वेस्ट के उन अधिकारियों को भी सोचना होगा जो कहीं ना कहीं भू माफियाओं से मिले हुए हैं, बिल्डरों से मिले हुए हैं, सोसाइटी के लोगों से मिले हुए हैं और इन गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। तो ये अत्याचार आपका ये सही नहीं है। आपको इस अत्याचार को बंद करना होगा। इन झोपड़ी वालों के साथ में जो नाइंसाफ़ी आप कर रहे हैं वो उस नाइंसाफ़ी को आपको रोकना होगा। आइए, हमारे यहाँ और बहनें भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बात करना चाहूँगा BMC वाले से बात करूँगा। आप स्टार्टिंग में देखिए, BMC में हमें ये नोटिस भेजा जा कि बारिश में कुछ होगा तो आपका बिजली लाइट पर बंद करेंगे और सडनली अभी सब जानते हैं ना बात को कि बिजली और लाइट ही बंद करेंगे करके बोली करके, बरोबर ना? बराबर। अभी एक बात बताइए मुझे, अगर BMC अगर हर बार लाइट ये बोल रही है बंद करेंगे और सडनली हमको अगर ये नोटिस भेजता है कि तुम्हारे झोपड़े तोड़ेंगे, तो ये काय का ना है, इंसाफ है? हाँ, उनको वॉल का प्रॉब्लम था तो वॉल के ऊपर आप देखेंगे 2 फुट की दूरी पे एक बिल्डिंग बंदी हुई है। हाँ, शायद आपने देखा होगा, मीडिया वाले ने देखा होगा, 2 फुट के दूरी पे बिल्डिंग बंदी हुई है। बिल्डिंग गिरने का उनको डर नहीं है, लेकिन हम पे हमारे झोपड़े तोड़ने का डर है। और प्लस मैं बताऊंगा, यहाँ पर सब लोग हैं गोर गरीब है, कमाएंगे खाने वाले, एक दिन नहीं कमाएंगे बेचारे मर जाएंगे, उनको हटाए क्या मिलने वाला है? और दूसरी बात मैं मेरे बारे में बताऊँगा, मेरी वाइफ भी कैंसर पेशेंट है। एक्चुअली हम कैसा कर रहे हैं हमको मालूम है, कैसा जी रहे हमको मालूम है। सडनली मैं इधर रूम, अभी जस्ट रूम कच्चा था मेरा रूम और सब बन गया, सब लोग, मैंने भी पक्का रूम मेरा बांधा, कहाँ से पैसे लाए, दवा खाने खर्चे कर रहा हूँ। और बांधने के बाद आज BMC आज बोलती है तोड़ेंगे करके। अगर तोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? अरे जगह पे मर जाएंगे, मेरे वाइफ तो ऐसे मर जाएंगे, कैंसर पेशेंट है, उससे कहाँ से पैसा आएगा ऐसा हमको मालूम है। और ये गोर गरीब रोज़ के कमाने वाले लोग हैं, रोज़ खाते रोज़ पीते। आइए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे? हम लोग बहुत गरीब है, बरसों से रह रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके गरीबों ने घर बनाया पक्का, लेकिन आज नोटिस आया, हमको डर है कि हम तोड़ देंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे
और हमारा कोई चारा नहीं, कोई जरिया नहीं है। तो आप लोग हमारा इंसाफ करो। पहली बात हमें कोई साथ भी नहीं दे रहे। हम लोग को कोई साथ हमारा नहीं दे साथ रहा। दीजिए, आप लोग ही सहारा है। अभी कोई नहीं है हमारा पास, कोई नहीं आ रहा है, हमारा कोई सुन रहे भी नहीं है। जो भी है हम ही इधर उधर भाग रहे, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है अभी। प्लीज़ आप लोग ही कुछ करिए। हमको लगा हमको थोड़ा बोले हटो, फिर हम लोग बना ले, वो अपना प्रोटेक्ट कर ले वे अपना बिल्डिंग का, हमको क्यों परेशान कर रहे बस। आप कुछ बोलेंगे, बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलने का बाबा, टेंशन आवा। तो झोपड़ा हम लोग का प्लीज़ मत हटाइए उधर से, महबूबी शेख। तो उधर से हम लोग का झोपड़ा मत हटाइए, नहीं तो वो लोग धमकी दे रहे कि इलेक्ट्रिसिटी काटेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए, भाड़ा भरेंगे कहाँ? तुम लोग भाड़ा दो, हम लोग कहीं जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे आप दीवार बनाने तक का। तो बोलते हैं कि तुम हट जाओ, नहीं तो तोड़ देंगे हम लोग। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी रहने के लिए? मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये पूरा मामला हो रहा है, आप इधर आएंगे एक मिनट ज़रा यहाँ पर, कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो ये तकलीफ चल रही है, आपने कभी यहाँ के नगर सेवक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए से कभी मिले? इनसे आप लोगों ने शिकायत की? यहाँ के नगर सेवक कौन है? हमने काफ़ी टाइम जाने की कोशिश की, तो बट वो कभी रहती हैं कभी नहीं रहती है, बट नहीं रह पाई। कौन? ले लो क्या नाम? अच्छा, वो यहाँ की वो नगर बीमार सेविका जो है शाहिदा हारून खान है, वो बीमार है, तो उनसे नहीं मुलाकात हो पाई। और अभी मतलब काफ़ी सीरियस है, तो हम भी बोले कि हम कहीं से और से ही मदद लेते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। अब यहाँ की जो एमएलए है भारतीय जनता पार्टी की, भारती लवेकर जी, उनसे कभी मिले आप लोग? उनके पास भी हम जाने के उनके ऑफिस में गए थे, तो वो अवेलेबल नहीं थी। 2 से 3 बार हम लोग सब जाके रिटर्न आए, तो उनसे अभी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ये आप लोग कभी वोट दे, वोटर्स भी हैं आप लोग? हम सारे वोट, आपका वोट में नाम आता है? किस चीज़ का आता है? 2010 काफी जिसका वोट डालते हम, वोट डाल के कौन डालता है? सबका वोट। सब वोट डालते हम लोग। ये पूरे इलाके में कितने झोपड़े हैं? 1100-1200 झोपड़े हैं और 40 झोपड़ों को नोटिस दी गई है। तो ये 1100-1200 जो झोपड़े हैं, सारे वोटर्स हैं? सारे वोटर्स, सब एक्टिव वोटर्स हैं वो, और जाके वोट देते हैं इन सब देते हैं। नेताओं को? हाँ, देते हैं। तो ये नेता आज बचाने क्यों नहीं आ रहे आप लोगों को? अब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है घपला, तभी तो ये लोग कोई हमको पूछने भी नहीं आ रहे। नहीं मालूम है क्या हो रहा है, हम लोग को नोटिस दिया, हमारा मुश्किल खड़ा हो गया। तो आप जाइए ना, उनसे मिलिए ना। यहाँ के जो नगर सेवक हैं, नगर सेविका है शाहिदा हारून खान है, उनके शौहर भी है हारून खान, वो पूरा मामला देखते हैं। नगर सेविका तो उनकी बीवी है, शाहिदा हारून खान है ना, ठीक है ना? तो उनके हस्बैंड से मिलिए। और यहाँ के जो एमएलए हैं भारती लवेकर, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए अपना मसला। ऐसा कि हमारा मसला मिलना क्या है? हो ही नहीं पा रहा है। अरुण खान के तो आप बोलिए। भारतीय लेवल के ऑफिस में हम 2-3 बार गए, लेकिन वो हमको मिले नहीं है। आजकल करके हमें मिलने दिया नहीं भारतीय लेवल को। वहाँ किसने नहीं मिलने दिया? वहाँ जो बाहर उनके, हाँ, बाहर जो बैठे उनके अच्छा, वो मिलने देते नहीं? नहीं मिलने देते। जी जी, वोट मांगने तो ये डायरेक्ट आपके झोपड़ों तक आते हैं, घरों तक आते हैं। हाँ, वोट मांगने तो आपके घरों तक आते हैं, लेकिन जब ऐसे तकलीफ में जब गरीब आते हैं तो ये नेता बाहर नहीं निकलते, उनके ऑफिस में मिलने नहीं दिया जाता। उनके बाहर 2 दरवाजे पे जो कुत्ते बैठे होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं, हम ये समझते हैं। नहीं मिलने दिया हमको। हम काफ़ी टाइम गए थे हम लोग, लेकिन मिलने नहीं दिया हम लोग को। ये सारी चीज़ें ये चाहते हैं। हैं कि हमको कुछ settlement- हम यहाँ के जो नगर सेवक है, नगर सेविका जो है शाहिदा हारून खान और उनके शौहर हारून खान से भी हम ये अपील करते हैं कि इन झोपड़पट्टी वालों के मसाइल पर तवज्जो दें। और यहाँ की जो एमएलए हैं भारती लवेकर जी, उनसे भी हम चाहेंगे कि ऐसे गरीबों को मिलने के लिए आपके जो नुमाइंदे हैं या जो आपके यहाँ बैठते हैं ऑफिस के बाहर, वो इनको मिलने नहीं देते आपसे। और जब आपसे मिलेंगे नहीं तो गरीबों के मसले हल कैसे होंगे, ये आपको सोचना चाहिए। और हम मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से भी ये गुहार लगाते हैं कि इन गरीबों के इन मसाइल पर इनकी इन बातों पे ध्यान दें और इनको उजड़ने से बचाएं। या अगर इनको यहाँ से उजाड़ना है या कोई ख़तरा है यहाँ पर, तो इनको दूसरी जगह कोई तब्दील करके कोई दूसरी जगह दी जाए। पहले जगह का इंतज़ाम किया जाए, इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए, इनकी जो बुनियादी सहूलत है उनका इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद भी इनको यहाँ से उजाड़ा जाए, इनको अपने घरों में बसाया जाए, इनको दूसरी जगह पे घर दिए जाए। इस पर भी ये सारे लोग राज़ी हैं। मैं आपका दोस्त कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।